जो समय, जो वातावरण, जो तिथि एक बार निकल जाती है फिर वो पुनः लौट करके नहीं आती। विद्वान कहते हैं जीव के जन्म जन्मांतर के जब पाप दूर हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है, तब ये भगवान की कथा कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब। क्योंकि प्रभु की कथा सुनना भी बंधुओं एक प्रकार की भक्ति बताई है विद्वानों ने। विद्वान कहते हैं कि जो व्यक्ति घर से चलकर के जितने कदम चल कर के भगवान की कथा सुनने जाता है उतने उसके पाप दूर हो जाते हैं। ये भगवान की कथा सुनना भी भक्ति बताई है विद्वानों ने। लिखा प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना भी ये भक्ति बताई है। बंधुओं, अभी आप लोग प्रहलाद के बारे में श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद भगवान के दो भक्त बड़े प्यारे हुए हैं लोगों। कौन? ध्रुव और प्रहलाद। और विद्वान कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, न जीवन भर बाँझ रहे वृथा गमावे नूर। माँ अगर बेटा को जन्म देती है तो वो बेटा अगर भक्त है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा होना चाहिए। अगर दानी है तो महाराजा शिव महात्मा दधीच जैसा होना चाहिए। अगर बहादुर है तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसा होना चाहिए। ऐसे बेटा को अगर माँ जन्म नहीं देती है तो जीवन भर बाँझ रहे वृथा गमावे। याद रह लो, ये भारत देश की जो धरती है ये बड़ी पावन और पवित्र धरती है। देशों में अगर कोई पवित्र देश है तो वो हमारा देश भारत है। और भारत देश में अगर कोई पवित्र प्रदेश है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। क्यों? हमारे इसी उत्तर प्रदेश में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण आए। जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया, जिस धरती पर भगवान खेले उसी धरती पर भगवान ने हमें और आपको भेजा है। याद रह लो, हमारे देश भारत का नाम पहले आर्यावर्त देश था। आर्यावर्त, आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने घिरा हुआ। विद्वानों से बहादुरों से घिरा हुआ रहा है हमारा देश भारत। लेकिन आज हमारे देश की हालत आप लोग देख लीजिए बंधुओं। चंद लालची लोगों ने हमारे देश की क्या हालत बना दी।
हमारे देश भारत के दो मजबूत स्तंभ हैं। कौन? एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान। भारत का जवान और भारत का किसान, ये हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ हैं और दोनों ही परेशान हैं। परीक्षित महाराज, भारत का जवान भी परेशान है और भारत का किसान भी परेशान है। सब लोग हड़ताल कर देते हैं सरकार के खिलाफ। भारत का जवान और भारत का किसान कभी हड़ताल नहीं करता। और जिस दिन इन दोनों ने हड़ताल कर दी, उस दिन बंधु हिंदुस्तान को कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। फिर भी मेरा देश भारत, फिर भी मेरा देश भारत बंधु किसी से कम नहीं है। मेरा देश महान था, महान है, महान ही रहेगा। लिखा भारत शान पे मरो है, ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। भैया, हमारे देश की महिलाएं जिन्होंने घूंघट में चलकर के जीवन बिताया, वो भी किसी से कम नहीं रही। झांसी की रानी को देखो, अमृत कर गई झांसी। झांसी की रानी को देखो, अमृत कर गई झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन पे लगी फांसी। हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, भगत सिंह, कोई अपने घर के पीछे नहीं मरता, परिवार के पीछे नहीं मरता, और तुम देश के पीछे मरने जा रहे हो? तुमसे ये किसने कहलवाया अंग्रेजों भारत छोड़ो? मेरे गुरु ने। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? दयानंद। ये आवाज सर्वप्रथम दयानंद ने उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्हें जहर दे करके मार दिया है।